हेलो फ्रेंड्स, मित्रों और पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, आप सबका मेरे हलवा क्लासेस में स्वागत है। आइए, आज आपका ये नया चैप्टर 5 है, रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन में दो पार्ट है, पहला है रेशो, फिर है प्रोपोर्शन। पहले रेशो हैंडल करेंगे। ये चैप्टर आप स्टैंडर्ड 6 से करते आ रहे हैं, इसको थोड़ा रिविजन मानेंगे। इसमें से 1 नंबर या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर में, और नहीं तो हम मेन प्रोपोर्शन पे जाएंगे, वो पोर्शन में बात करेंगे। तो देखिए, रेशो हम लोग किसको बोलते हैं, फिर से एक बार रिवीजन लेते हैं। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी सेम क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। रेशो मींस कंपेयर, है ना। तो उसको a बाय b, नंबर को ऊपर नीचे लिख के सिंपलीफाई कर देते हैं, या तो a:b फॉर्म में लिखते हैं, और सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम लोग a बाय b लेते हैं। ठीक है, ऐसे रेशो 5 टाइप का, देखिए 6 टाइप का होता है। पहला है सिंपल रेशो, तो जो भी नंबर है उसको a बाय b लिख दिए, जैसे 5/3 सिंपल रेशो हो गया। दूसरा आपको कभी दिया है रेसिप्रोकल रेशो, तो जो भी नंबर दिया है, जैसे आपको दिया है कोई क्वेश्चन है 2/3, बोला इसका रेसिप्रोकल भी निकालो, तो क्या लिखेंगे 3/2, उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल रेशो मींस b/a, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आप उल्टा कर देंगे। अब ये देखिए, सब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो किसको बोलेंगे, जो भी आंसर दिया है रेशो क्वेश्चन, उसका आप स्क्वायर कर देंगे। जैसे मुझे ऐसे लिखना है डुप्लीकेट रेशो, हम दिया लिख रहे डुप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3, तो हम लिखेंगे इज 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, यानी 4/9। ऐसे डुप्लीकेट रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। ये ठीक इसका उल्टा है, डुप्लीकेट रेशो का उल्टा, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो जनरली स्क्वायर रूट नंबर दिया जाएगा सब, जैसे पूछ दिया आपका सब, ओके, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, ओके, 25/36, तो आप लिखेंगे अंडर रूट 25/36 यानी 5/6। ये हो सकता है नंबर कभी कभी रूट बना है, तो आप मिक्स शर्ट में छोड़ सकते हैं, जनरली नंबर दिया रहता है। ऐसे मैं इसको आगे में हैंडल करता हूं। ये देखिए ट्रिप्लिकेट रेशो में जो भी नंबर है आपका उसका क्यूब करेंगे। जैसे मैं लिखूं इसको, ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना मुझे। ट्रिप्लिकेट रेशो अगर मुझे 2/3 का है तो क्या करेंगे, ट्रिप्लिकेट माने पावर 3, आप अगर पहचान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/27। ऐसे ही इसका ठीक उल्टा है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, तो जो भी नंबर है उसका क्यूब करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं सब ट्रिप्लिकेट रेशो, अगर मुझे लेना है, मैं नंबर चेंज करता हूं। जैसे मैं इस नंबर को ले लेता हूं 8/27, इज क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8/27, तो 8 का क्यूब रूट 2/3, ऐसे आंसर निकाल के फिर आगे जाके कनेक्ट होता है किसी चैप्टर से, इसको पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये देख लेंगे सिंपल रेशो, रेसिप्रोकल रेशो, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। अब आज इसमें एक और नया चीज आप जोड़ेंगे जो आप करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है। इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड इनटू a:b रेशो, तो फर्स्ट पार्ट a/a + b into n, सेकंड पार्ट b+a+b into n, ये आप रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, देखिए ये जूनियर क्लास में आप लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, क्वेश्चन ले रहे डिवाइड, ओके, डिवाइड रुपीस 180 इन द रेशो 2:3। ओके, ये छोटा क्वेश्चन है, कहीं इस्तेमाल होता है। ये जूनियर क्लास में आप कर चुके हैं। हम आपको x लेकर बनाते हैं, लेकिन x लेकर 2x 3x लेकर नहीं बनाएंगे, 10 लेवल में इसको सीधे लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, रेशो क्या होगा देखिए, पहला नंबर 2/2 + 3 into 180, ऐसे करके जाएंगे आप। पहला रेशो, पहला बाई टोटल इंटू नंबर, ये आपका करेंगे 2/5 into 180, सिंप्लीफाई करेंगे 5 से कट जाएगा, 5 3 या 18, 3 कैरी 30,
5 6 30, तो इसको 72 रुपीज का टुकड़ा मिलेगा। फिर सेकंड पार्ट ऐसे आप निकाल लेंगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा। चूंकि सेकंड पार्ट सेकंड का है तो 3/2 प्लस 3 इंटू 180, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 इंटू 180, ये तो सिंप्लीफाई पहले चुका है 36, 3 का 108, ठीक है। ये आंसर ऐसे करके आप बनाएंगे, रुपीस लिखना नहीं भूलेंगे ना, ठीक है। ये ऐसे करके आंसर छोड़ेंगे आप, ठीक है। इसका इस्तेमाल होगा, चूंकि रेशो से रिलेटेड है इसलिए मैंने कि आपको नोट्स डाल दिया है कि डायरेक्ट करेंगे, इसके लिए एक्स मेथड 10 लेवल पे नहीं लगाना है, ठीक है। आइए अब इसका दूसरा पार्ट में रेशो में इतनी है, इसमें एक छोटा चैप्टर रहता है डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, इसे बनाएंगे, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, वो छोटा पार्ट है। हम लोग मेन चलते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन एक नया चैलेंज है, प्रोपोर्शन के सब जल्दी बनते नहीं, हम 4-5 सैंपल क्वेश्चन लेंगे फिर देखते हैं आप अटैक कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, अभी हम प्रोपोर्शन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब आ रहे हैं प्रोपोर्शन पार्ट पे। रेशो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। प्रोपोर्शन पार्ट में देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, अगर दो रेशो है a/b = c/d, अगर ऐसे है तो आप इसको लिखेंगे a/b = c/d, तब बोलेंगे दे आर सिंपल प्रोपोर्शन, दे आर सिंपल प्रोपोर्शन। यहाँ याद रखेंगे कि इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर ये आप 6 7 8 क्लास में कर चुके हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहा है ऐसे देगा, फाइंड ओके थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 4 6 ऐसे। तो आपको पता है थर्ड वाला मिसिंग है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड मिसिंग है। तो जब आप निकालना हो इसको लिखेंगे लेट 2 4 x and 6 are in proportion, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे, पहले थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो ऐसे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 2/4 = x/6। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा, देखिए 6 को इधर कैरी कर देना, 6 × 2/4 = x, 4 कट जाएगा, 2 2 जा 6 2 जा 12 3, ये आंसर कितना आ गया आपका x = 3 सॉरी 4 6 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, आंसर ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालते। मान लीजिए क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, टीचर चेंज कर देगी, इसको लिखिए फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन। अगर क्वेश्चन चेंज है तो आप पहला वाला ऐसे लिखेंगे, ऐसे है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ ओके 2 4 6, तो लेट ऐसे लिखेंगे आप, x जो है आगे आ जाएगा, लिखेंगे लेट x 2 4 6 आर इन प्रोपोर्शन, जिसको बोलेगा वहां अनरोल लगा देंगे, तभी आपका फ्रेम चेंज हो गया, यहाँ पूरा चेंज हो जाएगा। तो x/2 = 4/6, उसके बाद सॉल्व करेंगे, x इधर है तो रहने देंगे, 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, x = 2 × 4/6 कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 8/3 यानी 4/2 3 जा, यानी आंसर 4/3 आ जाएगा। तो ऐसे करके इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलता है, तो आप इसको हैंडल कर लेंगे। मेन हम लोग का जो आपका स्टैंडर्ड 10 लेवल पे जो आता है वो दूसरा प्रोपोर्शन है, कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन में गौर से देखिए a/b = b/c, ये b रिपीट होता है डायगोनली, ठीक है। तब ऐसे सेट को ऐसे प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। यहाँ जो b है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये आप समझ गए। तो यहाँ b को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो b है यही मेरा मीन प्रोपोर्शन है। यहाँ हियर I am writing here b is called mean proportion, ठीक है, mean proportion। इसको अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं उसका मीन प्रोपोर्शन का। फाइंड मीन proportion of 3 and 12, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 12। देखिए धीरे तो उसको ऐसे लिखेंगे, लिखते कैसे, तो आपका आंसर स्टार्ट होगा ऐसे, आंसर है लेट 3, अब b है तो आप b याद रखो, b यूज कर, लेट b 3 and 12 आर इन प्रोपोर्शन, ठीक।
ऐसे लिखेंगे पहले, फिर उसको फ्रेम में चेंज करेंगे 3/b इक्वल टू b/12 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब 3 लेटर हो तो बीच वाला रिपीट करेंगे, क्योंकि टोटल आपको प्रोपोर्शन के लिए 4 क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए मैं इसको लिखता हूं। तो b स्क्वायर डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 36, b इक्वल टू रूट 36, या आप इसको 6, कभी कभी ये नंबर आपका रूट में नहीं आया तो छोड़ देंगे, इसको सर्ड फॉर्म SURD सर्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा वर्ड यूज करेगा SUD तो घबराएंगे नहीं, मतलब आंसर कुछ ऐसा रह गया जो आप सिंपलीफाई नहीं होगा उसको सर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करके मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। इसका बहुत इस्तेमाल आगे जितना सम करेंगे तो 20 में क्या है इसमें आते हैं, मैं इसको सब को मिलाता हूं अभी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर नंबर नहीं है और वैल्यू लेना है तो ये आपका फॉर्मूला आएगा b स्क्वायर इक्वल टू AC, यानी आगे जितना भी एक्सप्रेशन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन b स्क्वायर को AC या AC इकट्ठा लिखेगा तो उसको b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी ऐसे करके सम लेंगे, इसी में कंटिन्यू हो जाता है। वर्ड देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यही कंटिन्यू जा रहा है। देखिए a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d कंटिन्यू जा रहा है। तो ठीक है, इसमें भी अगर मैं ये दोनों कर लूं तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू AC, इसको ढकेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू bd। और जब हम लोग जो चैप्टर लेंगे वो के मेथड बोलते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे के मेथड। ठीक है, तो के मेथड में ऐसे लिख लेंगे, लेट a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d के। तो a को क्या लिखेंगे, मैं इसको अगर ढक देता हूं तो a इक्वल टू b के, b इक्वल टू c के और c इक्वल टू d के लिख सकते हैं। और देखिए इसमें मॉडिफाई है, b को फिर c के लिख सकते हैं। तो ये a को क्या लिखे, b को c से रिप्लेस करेंगे तो c के स्क्वायर हो जाएगा, b इक्वल टू c के, c को फिर d के लिख सकते हैं तो c और k मल्टीप्लाई d के स्क्वायर। अब फिर बोले ऐसा नहीं तो और जाएगा, c को d के लिख सकते हैं तो c को d के लिखेंगे, पहले से के स्क्वायर है। तो ये वाला आपका फॉर्मूला हमेशा आपका इस्तेमाल होता रहेगा जब भी आप किसी सिंपलीफिकेशन प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वापस मैं चलता हूं आपका सिंपल प्रोपोर्शन में, ये आपका लगातार भी हो सकता है, मैं नया ले लेता हूं E/F भी हो सकता है, कोई बात नहीं। इसको अगर आप ये R में आएगा आप इसको जोड़ के भी लिखेंगे A + C + E/B + D + F, तब भी ट्रू है। आप अगर वैल्यू पता है जोड़ने से भी आंसर प्रोपोर्शन सेम ही आएगा। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको MCQs में मिल जाते हैं, ये लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे। पहला सिंपल रेशियो का एक हम ले रहे हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं अभी और मैं सिंपल का पहले क्वेश्चन लेता हूं। इसका नाम है के मेथड। ठीक है, देखिए जैसे इफ, पहला सिंपल का इफ a/b इक्वल टू 2/3 फाइंड ओके 3a + 2b/3a - 2b, ऐसे कुछ मॉडल आपको मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में इसको मॉडल का नाम है, इसको बोलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है। सिंपल है और हमको कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, नीड नॉट टू वरी अबाउट। तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, के मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 2k एंड b इक्वल टू 3k, इसको कॉल के मेथड से बनाना। हम लोग जूनियर क्लास में x लेते थे, 10 में स्टैंडर्ड 10 में इसको क्या लेंगे, के फॉर्म में लेंगे। अभी वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर, देखिए तो 3 × a का जगह 2k प्लस 2 × b का जगह में 3k। अब बाई फिर वही नंबर है या कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, 2 × 3k, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6k और प्लस 6k, 6k प्लस 6k बाई 6k माइनस 6k। ठीक है, तो ऐसा इसका वैल्यू देखिए कितना आ गया, 3 × 2 = तो उधर कितना हो गया 12k, अब बाई 0 हो गया तो इसी से कट गया ये आपका 0। इसका वैल्यू को आप ऐसे छोड़ देंगे, इसका आंसर 0 नहीं करना, इसको लिखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 कभी भी 0 नहीं लिखना। ठीक है, अनडिफाइंड। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं, चलो मैं इसको 5a कर देता हूं थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं क्वेश्चन बदल करके अपने ऊपर है। तो मैं 5a लूंगा तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 × 2 = 10, 10k माइनस 6k कितना आ जाएगा 4k
और के जैसे शुरू में लेके चले थे वापस हमेशा कट जाएगा, या कितना बचेगा 12। तो आपका आंसर हो गया, अभी आप डिफाइन नहीं रहेगा, अब इसका क्या 4 3 का 12 आंसर। ये के मॉडल है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना। ऐसे उल्टा आपका कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो आपको रेशियो निकालने आना चाहिए। मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा करके ले रहा हूँ। अगर इसका वैल्यू मैं कितना लेके चलूं 3, तो देखो तो a बाई बी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं इसी को रिवर्स करता हूँ क्वेश्चन को, ऐसा इसका मॉडल नंबर 2 इसी में ले रहा हूँ। मॉडल नंबर 2 इफ ये नंबर से ले रहे हैं 3a प्लस 2b बाई 5a माइनस 2b is 3, find a is to b, ठीक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हमने उल्टा किया है, इसको क्वेश्चन में रिवर्स करके बना रहे, देखिए तो आंसर पुराना वाला आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ऐसे लेंगे, ऐसे दिया हुआ है आपका a is to b मांगा है, ठीक है। देखिए तो पहले क्या करेंगे, इसको बाई 1 कर देंगे, प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर से ले रहे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 3 इधर है पहले से, इसको शिफ्ट कर रहे हैं 5a माइनस 2b, तो ये 3a प्लस 2b इक्वल टू 3 5 15a माइनस 6b। a को एक तरफ कर लेते हैं, b को एक तरफ, तो b को इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से आपको a शिफ्ट करें, इधर ला रहे, तो 2b प्लस 6b इक्वल टू 15a माइनस 3a, 15 है 3 इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8b इक्वल टू क्या बचेगा 12a। हमको a बाई b चाहिए, मैं b को इधर भगा रहा हूँ, 8 पहले से है और 12 को इधर ले आते हैं, इधर इनटू मोड में है, इधर आके डिवीजन मोड में आ जाएगा a बाई b। अब इस सिंपलीफाई में कितना जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 2/3 आंसर। देखिए आप क्वेश्चन लेके चले थे वही वाला a बाई b इक्वल टू 2/3। अब उल्टा क्वेश्चन, इसको ए मॉडल को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स में याद रखेंगे, जैसे लगेगा क्वेश्चन में बहुत बड़ा बड़ा नंबर है और आंसर छोटा मांग रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे और इसमें के नहीं लेगा, अपने आप a और b के टर्म में आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट करने आना चाहिए a बाई b को शिफ्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जनरली फ्रैक्शन में आएगा नहीं हमेशा, आपका कुछ ना कुछ होल नंबर में दिख रहा है, डेसिमल में रहेगा, कभी तो आप उसको चेंज कर लेंगे, जैसे ऐसे आ जाए a बाई b इक्वल टू 2.4, तो आप घबराएंगे नहीं, इसको 24/10 करके आप सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 से करेगा तो 12/5 ऐसे करके लिखेंगे आप आंसर, है ना। डेसिमल में कभी कभी रहता है, तो ये वो आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मॉडल। अभी मैं इसका मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ले रहा हूँ, हम लोग चलते हैं कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन बता दिए, अभी हम चलते हैं नया क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन जो आईसीएसई मॉडल का, फिर उसको करते हैं। मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, ठीक है। ये सेक्शन बी में मिलता है आपको, या सेक्शन ए में भी मिल जाता है कभी कभी, एक या दोनों कंपल्सरी सेक्शन में। तो देखिए क्वेश्चन में लिए ए बी सी आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, तो प्रूव दैट a plus b whole square by b plus c whole square is equal to a by c। अगेन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉडल पे काम करेंगे, ठीक है। तो आपका टूल क्या है, a b c are in continuous proportion, मतलब आपके पास क्या है a by b equal to b by c, यानी मास्टर टूल क्या है b square equal to ac। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन देखते साथ b स्क्वायर पे टारगेट करेंगे, b कहीं भी दिखेगा b स्क्वायर पे कोशिश करेंगे चेंज करने का। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में a प्लस बी होल स्क्वायर b प्लस सी होल स्क्वायर a बाई सी, यानी ऊपर में a बचाने हैं और नीचे c बचाने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, क्यों आप बोलेंगे, देखिए अगर मैं सिर्फ b का वैल्यू नहीं डाल सकता, b स्क्वायर का वैल्यू डालना है, फिर तो रूट आ जाएगा, फिर तो मैंने क्या किया a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर। अभी टारगेट पर मुझे a चाहिए, देखिए मैंने क्या किया, इसमें a है ऑलरेडी, इसमें भी a है, ये b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम ac। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज करके ac लिख दिया, और यहाँ भी देखिए नीचे क्या चाहिए c चाहिए, तो यहाँ c है, यहाँ c इसमें c नहीं है, तो b स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया ac, ठीक है। अब देखिए ऊपर कॉमन है क्या a, गौर से देखिए a कॉमन है ऊपर में, ये देखिए यहाँ a है, a है, तो आप लोग स्टैंडर्ड 8 9 में फैक्टराइजेशन सीखे हैं, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर a निकल गया, यहाँ देखिए क्या बच गया, एक a बच गया प्लस 2b प्लस c,
यहाँ देखिए नीचे में देखिए आपका सी दिख रहा है कॉमन, सी निकाले b प्लस 2b प्लस, ये पार्ट देखिए सेम है, ये पार्ट को आप ऐसे पूरा पूरा काट देंगे तो क्या बचेगा a बाई सी जो यहाँ पर लिखा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में प्रूव आए तो लास्ट में ऐसे लिखेंगे हेंस प्रूव, पीडी भी लिखने से चलता है। तो ऐसा करके क्वेश्चन बनाएंगे बी स्क्वायर आंसर। जब भी आपको लगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो बी स्क्वायर पे टारगेट करने से आपका 90% क्वेश्चन इसी से सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके लिया, क्वेश्चन बदला, खाली डायरेक्ट लिखा इफ बी इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, खाली इसको सब चेंज कर दिया, शो दैट दिस a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर। तो सेम वे आपका टूल क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आपके पास टूल है, साइड में लिख लेंगे। तो जहां जहां b दिखेगा आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऊपर में देखिए वो क्या निकालने हैं, a स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर है नहीं छुएंगे, यहाँ देखिए a स्क्वायर दिख रहा है नहीं छुएंगे, b4 को चेंज कर देंगे। तो देखिए तो इसको फिर से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये b4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से, तो b4 a4 लिख सकते हैं, ये नंबर को मैं यहाँ डाल रहा हूं। ठीक है, जब भी प्रूविंग करेंगे तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जब भी प्रूव दैट शो दैट आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कॉपी कर रहे हैं a4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b4 को कितना लिखेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर बाई b4 को फिर चेंज कर रहे हैं a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस पहले से b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c4। अब देखिए गौर से ऊपर में टारगेट हमारा टारगेट पे भी नजर, a स्क्वायर देखो यहाँ a 4 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार हम मिनिमम निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन सीखे आप, a स्क्वायर निकाल देंगे, यहाँ 4 बार है 2 बार बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नीचे देखिए आपको टारगेट का c स्क्वायर, गौर से देखिए c स्क्वायर 2 बार या 2 बार या 4 बार, तो 2 बार कॉमन ले लेते हैं, c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सेट देखिए फिर एक जैसा हो गया तो काट देंगे, टारगेट हमको छोटा करना है, कटेगा, आपका क्या आ गया a स्क्वायर बाई c स्क्वायर, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। आप चाहो तो पूरा वर्ड यूज कर देना, ऐसे करके मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड याद रखेंगे, बी स्क्वायर पे फोकस करते हैं तो बी स्क्वायर का वैल्यू को कोशिश करेंगे चेंज करने से आ जाता है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ दूसरे मॉडल को लेता हूँ ना, 2 और क्वेश्चन अलग मॉडल का। देखिए मैंने आपका प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, ओके, लास्ट क्वेश्चन अभी, इसके बाद हम चलेंगे कंपोनेंट और डिविडेंड है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। देखिए एक क्वेश्चन में लिया इफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा ab प्लस cd एंड b स्क्वायर प्लस b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट a by b is equal to c by d। तो ऐसे जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला है तो बीच वाला रिपीट होगा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा सिंस दिस बाय दिस इज इक्वल टू a दिस बाय b स्क्वायर प्लस, ये बीच वाला रिपीट हुआ। अब कंटिन्यूड इसको बड़े डायगोनल क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फिर bd स्क्वायर लगा के ब्रैकेट, यहां ध्यान देंगे ब्रैकेट देना जरूरी है। अलजेब्रा में एक शर्त याद रखें, कभी भी बायनोमियल लेंगे, 2 टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लेना नहीं भूलेंगे, एक थंब रूल है। ठीक है, कि जब भी आप बायनोमियल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, बायनोमियल में। ठीक है, अब इधर में क्या बन गया a प्लस सी डी और इधर भी a प्लस सी डी मल्टीप्लाई कर, मैंने डायरेक्ट क्या किया ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर कर दिया। है ना, हमको क्या चाहिए, आपको देखिए a बाय b स्क्वायर वगैरह नहीं चाहिए तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर d स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ एक्सपैंड कर दिया इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में लेंगे तो a स्क्वायर पूरे का b स्क्वायर प्लस 2ab cd। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप गौर से देखो, इधर से a स्क्वायर b स्क्वायर कर दिया, c स्क्वायर d स्क्वायर और c स्क्वायर d स्क्वायर कर दिया, क्या बच गया a स्क्वायर d स्क्वायर मैंने कॉपी कर लिया, c स्क्वायर b स्क्वायर मैंने कॉपी कर लिया, इधर से माइनस इधर में 2abcd। अब देखो यहाँ पर, अब मैं ये गौर से देखिए ये आपका होल स्क्वायर में, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ad का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर और माइनस 2ad इंटू bc, ऐसे लिख देते हैं। ये लाइन को मैंने क्या किया, ad का होल स्क्वायर
BC का होल स्क्वायर माइनस 2ABCD। अब ABCD को मैंने AD और BC पढ़े, प्रोडक्ट लॉ आगे पीछे लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर मल्टीप्लिकेशन, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ये AD 2 into AD into BC कर दी। अभी देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB के फॉर्म में है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, AD माइनस BC और CB जो भी लिखे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर का पूरा 0 है, लाइन चल रहा है, उसके इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आपका AD मैंने BC को इधर शिफ्ट किया, इधर आएगा तो क्या इस लाइन को एक्स्ट्रा कर लो, AD माइनस BC और स्क्वायर को इधर लाइन स्क्वायर रूट हो जाएगा √0, दैट इज 0। तो इसके बाद ये लाइन मैंने लिया AD और माइनस BC को इस तरफ ले आया BC। अब फिर देखिए A के साथ क्या चाहिए आपको, B, इधर B इधर लाके डिवीजन में आ गया, इधर पहले से C है, B या प्रोडक्ट मोड में, डिवीजन मोड में आएगा, इसका हेंस प्रूव। ठीक है, इस टाइप से आप कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन से रिलेटेड बनाएंगे। अभी इसका लास्ट पार्ट हम लोग चल रहे हैं, जो मेन आता है आपका सेक्शन बी में 4 नंबर का, है जो अटैक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं उसका शॉर्टकट टूल बता देता हूं, उससे चलेंगे। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यानी कंपोनेंट डिविडेंडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंडो। ओके, रेशो प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इसमें लिखा रहता है, जैसे अगर इफ A/B = C/D है, तो आप इसको 4-5 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है, देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, A/B = C/D और जरूरत पड़ने पर आप उसको B/A = D/C, ऐसे करने को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट टेंडो। व्हाट इन्वर्ट माने उल्टा करना। और इसको आप अल्टर कर सकते हो, C को इधर और B को इधर अगर आप बदली करेंगे तो A/C = B/D की वैल्यू में भी फर्क होगा, वैल्यू सेम रहने वाला, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो, पोजीशन को अल्टर कर सकते हैं। तीसरा है जो मेन है वो है आपको A + B/B = C + D/D, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। आपका सारा काम ये 3 पे चलेगा। ये आता कैसे, इसको देख लो, A + B/B कुछ नहीं, कंपोनेंडो माने एक ऐड करना, जैसे A/B = C/D है, मैंने 1 ऐड कर दिया है दोनों साइड। तो देखिए एलसीएम लेंगे 1/1 का, तो B एलसीएम होगा, इधर क्या आ जाएगा A + B, इधर क्या हो जाएगा D एलसीएम लेंगे तो C + D। देखिए ये आ गया, ठीक है, कंपोनेंडो। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपका रेशो में 1/1 जोड़ने को बोलेंगे कंपोनेंडो। ऐसे डिविडेंडो में एक माइनस कर दो, अगर मैं यहाँ माइनस साइन ले लूं तो डिविडेंडो हो जाएगा, तो माइनस आएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, जरूरत पड़ने पर हम नंबर लेके दिखाते हैं आपको कैसे लिख सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों को मिला देते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो को एक साथ मिला देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये कैसे आता है, इस पूरे सेगमेंट को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए BB का ds DD का ds क्या बन गया, A + B/A - B, अब C + D C - D। इसको भी आप इसको इधर कर सकते हैं, अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो, फ्री व्हील है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां चेंज करेंगे। ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का आता है, देखिए जैसे देखिए लिखा है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो आप देखिए जैसे दिया इफ A/B = C/D, ओके, प्रूव दैट, ओके, 3A + 2B/3A - 2B = 3C + 2D/3C - 2D, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा आपको। अगेन इस पैटर्न का नाम है, सिंपल से चला जाता है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा भारी भरकम सम दिखेगा, बट ऐसा क्वेश्चन ज्यादा इजी है। जब भी आपको लगे कि प्रॉपर्टी वाला सम है, लिखा रहता है क्वेश्चन में, या आप यहां देख सकते हैं पैटर्न दिखेगा आपको, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 + 2 3 - 2, आप समझिए एक कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनेगा। जनरली क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो ये कैसे बनाएंगे, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन में चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इसको वर्ड यूज करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे A/B = C/D। अब देखिए A के साथ क्या लगाना है, 3, अब क्या करें, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर चीज। अब लोग मल्टीप्लाई अगर B के साथ 2 चाहिए, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3A/2
2b इज इक्वल टू 3c बाई 2d। आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3a प्लस 2b बाई 3a माइनस 2b इक्वल टू 3c प्लस 2d बाई 3c माइनस 2d। यहाँ पर लिख देंगे बाई, शॉर्ट में आप लिखे, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंपोनेंट और डिविडेंड, आप पूरा लिखेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम में बस ऐसे छोटा करके बनता है, सेक्शन में आता है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि कंपोनेंट और डिविडेंड से बनेगा? पैटर्न देखिएगा, पैटर्न में रिपीटिंग होगा, कोई भी नंबर बार बार रिपीट होगा, वही नंबर यहाँ पर यूज होगा। यहाँ खाली लिखेंगे आप आपका मल्टीप्लाइंग, ठीक है, आप मल्टीप्लाइंग 3 बाई 2 बोथ साइड, देन दिस विल कम, ओके, एंड देन कंपोनेंट डालेंगे। आप उसको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे के मेथड में, तो ये 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b प्रूव हो गया, ठीक है। ये इसका सिंपल प्रॉपर्टी वाला सम आता है, ये सेक्शन 1 में मिलता है, ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज में रहेगा, आप डायरेक्ट यस नो ट्रू फॉल्स करके आने से लिखेंगे, ठीक है। इसका एक मॉडल लेते हैं, मैं इसको नंबर चेंज कर देता हूं, देखिए अब यहां देखिए मैंने सिर्फ b लिया है ना, ठीक है, ये देखिए ऐसे, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिया है, तो पैटर्न आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, b के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 यानी 3 और 1 का काम है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, और ऊपर क्या करना है, a के साथ 3 यानी इंटू 3 और इंटू 3 बस, तो 3a बाई b इज इक्वल टू 3c बाई d लिख सकेंगे, या लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, ओके, 3 बाई 1 भी लिखें, चलेंगे, फिर सीधे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3c प्लस b बाई 3c माइनस d बाई कंपोनेंट और डिविडेंड, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। ये सेक्शन 1 में रहता है, वो सिंपल जो मेन चैप्टर है, जो अभी आप आएंगे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेंगे, जो आपका मेन उससे मिलता जुलता सब में ज्यादातर बच्चे उसमें अटक जाते हैं और पूरा नहीं बना पाते, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन जो आईसीएसई फॉर्मेट का मैं उसको लेता हूँ, फिर से लिखे, देखिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, यही मिलता जुलता सम आपके रहता है, तो जब भी प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड मिलाएंगे तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का पूरा आंसर आना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल फंसेंगे नहीं फंसेंगे। इसका एक्सपांशन का आप अलजेब्रा सेक्शन में जा करके इस सब का एक्सपांशन याद कर लीजिए, इसमें ये सब भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब 8 क्लास का है, तो हम यहाँ पर इसको हैंडल नहीं कर रहे, हम मान के चल रहे हैं ये सब आपका एक्सपांशन आपको सब आता है, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें लिखा रहेगा कि यूज प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड, मान लो नहीं लिखा है, ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, जिसमें रूट आता है, तो एकदम घबराएंगे नहीं, आप पैटर्न देख लीजिए, रिपीटिंग है 3x प्लस 4 3x प्लस 4 3x माइनस 5, यानी कंपोनेंट और डिविडेंडो का सम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं, रूट को देख के ये पूरा सेट को ही छोटा कर लेंगे, इसको p मान लीजिए, pq मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट रूट 3x प्लस 4 को p मान लेंगे, pq मेथड याद रखेंगे, है ना, और ये रूट 3x माइनस 5 को q मान लेंगे पूरा रूट के साथ, तो आपको रूट का लिखने का झंझट खत्म रहेगा, और हमेशा ब्रेन में रहेगा रूट का क्या करना, रूट का क्या करना, रूट कटेगा कि पूरे सेट ले लिए। अब देखिए इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ही हम स्टार्ट लिख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका p प्लस q बाई p माइनस q आ जाएगा, p प्लस q p माइनस q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 को हम जबरदस्ती कितना लिख दे रहे हैं 9 हो जाएगा। देखिए आपका उतना बड़ा क्वेश्चन आपका छोटा फ्रेम में आ गया। अब आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो मतलब दिस प्लस दिस, तो p प्लस q प्लस p माइनस q बाई p प्लस q माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 9 प्लस 1 बाई 9 माइनस 1। तो देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो मतलब दिस प्लस दिस लिखना और दिस माइनस, यहाँ ध्यान देंगे बहुत ज्यादा 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ माइनस मेरा आ रहा है
और उसके बाद ब्रैकेट में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस करना या नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसका आप शॉर्टकट बता देते हैं, कभी लगे गलती हो तो कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए ऊपर क्या हुआ, देखिए क्यू कट गया तो नीचे पी कटेगा, यानी ऐसे केस में फिक्स कर दिए हमेशा आपके पास क्या आने वाला है 2p/2q ही आएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। अगर आप p और q मान रहे हो तो अगर ऊपर p बच रहा है तो नीचे q बचेगा, p नहीं बचेगा। तो आपको गड़बड़ हो रहा था, आप यहाँ पर अंदाज करके आप साइन चेंज कर लेंगे। इधर कितना बचेगा आपका 10/8। ठीक है, अब आएंगे 2 कट गया, देखिए यहाँ पर तो क्या बच गया, इधर भी कट के कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, अभी अपने पास क्या बच गया p/q = 5/4। अब p को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, p का वैल्यू कितना है रूट 3x + 4 √3x - 5। इधर भी आपका 5/4 है। मैंने p का वैल्यू रिटर्न कर दिया, आपको देखिए स्टेटमेंट एकदम छोटा हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ध्यान में देखिए इसका स्क्वायर रूट को मैं इधर वापस रिटर्न कर रहा हूं, इसका स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आ जाके स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका 3x + 4/3x - 5 = 25/16। इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए 4 नंबर क्वेश्चन में 6 मिनट मिलता है, तो आप यहाँ जंप कर सकते हैं, यहाँ जंप। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने 5² कर दिया। देखिए आपका लीनियर इक्वेशन में आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दीजिए, पैटर्न में दिख रहा 3x, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों मेथड बता देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 16 यहाँ ला रहे हैं तो 16 3 जा 48x + 16 4 जा 64 25 3 जा 75x 25 5 जा 125x की तरफ लाते देखिए किधर बड़ा है x छोटा, तो मैं इसको इधर भगाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा। तो आप अननोन जिधर रहे पॉजिटिव रहे तो उसको याद रखेंगे 75x इधर -48x ऐड कर लेते हैं 125 कितना आ जाएगा 5 + 4 9 6 2 8 189। यहाँ कितना बचता देखते हैं 75 - 8 75 - 48 15 - 8 7, इधर बचेगा 6 - 2 तो 27x बचा। 27 किधर ले आते हैं 189/27 = x, तो 27 का टेबल लगाते हैं। तो आप यहाँ एक शॉर्टकट देखिए, आपको पता है ये होल नंबर में आएगा, ये लास्ट में कितना 7 है और यहाँ 9 है, तो आपको सोचिए तो किस नंबर में आता है। तो 7 7 जा 49 में जाके 9 देगा, तो आप अंदाज से 27 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 7 7 जा 49 7 2 जा 14 और 4, ठीक है 189। ये हमेशा ठीक लगाएंगे ना, ये पूरा कटने वाला नंबर, या आप 3 3 से काट के कर लेंगे तो 27 7 जाए x = 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद एक ऑप्शन ये है, आप इसको देख लीजिए, पॉज करके वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिए, यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे तो यही रहेगा। इसको बहुत बच्चे देखिए सेम नंबर है पैटर्न में, तो फिर कंपोनेंट और डिविडेंड फिर लगा सकते हैं, देखिए वो कैसे बनता है। ठीक है, इसको देखो कंपोनेंट और डिविडेंड से कैसे ले रहे हैं, हालांकि आपको लगे लेंदी तो मत करना, तो मैं इसको फिर कंपोनेंट में लगा रहा हूं। देखिए 3x + 4 + 3x - 5 कंपोनेंट और डिविडेंड 3x + 4 - 3x, अब इसका साइन चेंज होगा +5 = 25 + 16/25 - 16। ऊपर देखिए कितना बचेगा 3 3 6x -1 या 3x कट जाएगा 9 = 25 + 16 41/9। ठीक है, ठीक है, ये 9 9 देखो डिनोमिनेटर याद रखेंगे, इसमें एक नया रूल है लीनियर इक्वेशंस को तो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा तो आप काट लीजिए, तो कितना बच गया 6x -1 उधर ले आएंगे तो 41 + 1 42, x = 42/6 दैट इज 7। तो आपको ये लगा, आपको लगता है आपको अपीलिंग है, इससे मैं जल्दी जल्दी बना सकता हूं, तो कंपोनेंट और डिविडेंड, अदरवाइज आप अपना पुराना जो मेथड सीखे हैं उसको करके बनाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे करके इस सम को हैंडल करेंगे। रूट वाला कोई भी सम आएगा, रूट दिखा पूरा का पूरा सेट को आप p को लेके बनाएंगे और फिर बाद में रूट वापस करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा और एरर नहीं होगा, आप एरर रख के कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन मैं इसको देख ले रहा हूं, या एक और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर इक्वल टू 17/8। एक मॉडल है, ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का है, हालांकि पैटर्न में नहीं दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूज कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा रहे हैं इसमें, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर 17 प्लस 8 माइनस 17 माइनस 8 बाई कंपोनेंट और डिविडेंडो। आप पूरा लिखना नहीं भूलेंगे। उसके बाद आइए आप देखिए गौर से, ऊपर वाला देखिए मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूं, ये किसी होल नंबर में है क्या, नोटिस कीजिए। मैं इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और नीचे वाला भी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 होगा यहाँ पे, एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, यहाँ बच जाएगा 27 25 और 70 माइनस 8 9। अभी गौर से देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में है। मैंने पहले कहा आपको एक्सपांशन का सारा फॉर्मूला को फिट करने आना चाहिए, तो ऊपर वाला आप गौर से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया 25/9। अभी स्क्वायर हटा देंगे, ये स्क्वायर इधर वापस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा √9। तो कितना बचेगा देखिए यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/3, ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे। फिर यहाँ से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दे रहे हैं हम, ठीक है, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो इजी रहेगा। तो पहले बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 5 इधर से लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर इधर लाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 5 इधर लाके प्लस, ये सब आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा प्रोसेस में ले जाता हूँ। 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x चाहिए तो स्क्वायर उधर ले जाएंगे, x इक्वल टू √4 दैट इज 2। ऐसे करके कंपोनेंट और डिविडेंडो का सम लेते हैं, ठीक है। आप पैटर्न कभी-कभी लिखा रहेगा, आप पहचान लेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर इसको वाइंड अप करेंगे, चैप्टर को यहाँ पर खत्म करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है, अलग से है, इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन को देखेंगे। इन एन एग्जाम द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज आर 52 एंड by girls is 48. If mean of all is 50.5, find ratio of number of boys and girls. ये रेशो का चैप्टर बड़ी ही रिलेटेड है आपका, अगर आप मीन मीडियन मोड पढ़े हो तो इसको आपको बनाने में सुविधा होगी। जैसे फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, खाली डाटा का हम टर्म चेंज करेंगे, इसी पर है। चूंकि मीन दिया है तो मीन से स्टार्ट होगा, देखिए मैंने लिखा है लेट नंबर ऑफ बॉयज x and number of girls is y। इसके साथ में देखिए पहला 52 क्या है, मीन मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ बॉयज। फार्मूला ये आपने क्या लिखा, डाटा का जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉयज कर दिया है, और यहाँ क्या दिया सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज। तो मैंने लिखा मार्क्स, आप यहाँ लिख लो सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल बॉयज। सो 52 इज इक्वल टू, ये चाहिए पता नहीं है, सम मार्क्स बाय ऑल बॉयज, तो मैंने इसको एक तरफ छोड़ दिया, इक्वल टू आपका 52 इधर ले आए 52। सिमिलरली देखो यहाँ पर गर्ल्स का अलग से निकाल लिया हम लोग, 48 इज इक्वल टू मार्क्स बाय ऑल गर्ल्स बाय नंबर ऑफ गर्ल्स बाय y को इधर शिफ्ट कर दिया मार्क्स बाय ऑल गर्ल्स। अब ये दोनों को टोटल कर, चूंकि दिया मीन ऑफ ऑल तो मैंने टोटल मार्क्स बाय ऑल लिखा, टोटल मार्क्स बाय ऑल। तो 52x बॉयज का मार्क्स है और 48y गर्ल्स का मार्क्स, दोनों को जोड़ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन है ये वाला मीन पे चलते हैं, थर्ड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मार्क्स एंड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या देखिए 50.5 ये वाला मैंने टोटल मार्क्स और दोनों बॉयज गर्ल्स मिला के x प्लस y, फार्मूला ही मैंने लगा, यहाँ पर आप इस फार्मूले का नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स लिख रहे, सम ऑफ
ऑल मार्क्स। फार्मूला आपने लिख रहा है, लिख लेना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर, देखिए x प्लस वाई उधर ले आए, इसको सिर्फ इधर वाला कॉपी, 50.5x 50.5y इक्वल टू दिस। अब यह देखिए, अब ये 52x बड़ा है, ये छोटा है, मैंने x इधर शिफ्ट किया, y इधर शिफ्ट किया। चला के आप भी करेंगे कि जो बड़ा नंबर लिख लेंगे, इसको सॉल्व करके आता है 2.5y इक्वल टू 1.5x। उसके बाद ये क्योंकि x नंबर ऑफ बॉयज है और y नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो माना, मैंने y रख दिया 2.5 बाई 15 मैंने लिखा। और इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल पहले हट जाएगा, डेसिमल कट जाएगा, 25 को काटेंगे 5 3 जा 5 जाता, आपका रेशियो आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे। हाँ, चूंकि रेशियो मांगा है तो आंसर जब भी रेशियो में मांगेगा तो आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रॉपर्टी अपना रेशियो प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फीडबैक सेक्शन में जाके फीडबैक दीजिएगा, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग रेशियो प्रोपोर्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, और साथ साथ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और शेयर करना तो बिल्कुल जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप इसके बाद हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।